सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि फोन टैपिंग पर बेनजीर भुट्टो हुकूमत के केस का फैसला मौजूद है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में भी उसूल तय किए जा चुके हैं। किस जज ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, उसका तयन कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है जो इंक्वायरी कमीशन को दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मौजूदगी में इंक्वायरी कमीशन कैसे कार्रवाई चला सकता है। वफाकी हुकूमत ने शुगर कोटेड अल्फाज से जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत की कोशिश की। एक सीनियर जज को यह टास्क सौंप दिया गया कि जजेस के कॉन्डक्ट का जायजा ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि हुकूमत ने सब कुछ फिर से जल्दबाजी में कर दिया। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील आर्टिकल 209 और अदलिया के इख्तियारात से मुतसादिम है। जो काम तहकीकाती एजेंसी इसके करने का था वो एक जज को सौंप दिया गया। हम इन फैसलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे पास इखलाकी अथॉरिटी है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हम जो भी करते हैं सरेआम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत के दौरान गर्मा गर्म बहस। समाअत के आगाज पर ही अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज करते हुए कहा, आप इस बेंच का हिस्सा न बने। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका मतलब है मैं बेंच से अलग हो जाऊं, आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत न करें। चीफ जस्टिस का ओहदा एक आईनी ओहदा है। मालूम था आप ये एतराज उठाएंगे, मगर अदलिया विफाकी हुकूमत के मातहत नहीं, आइन में इख्तियारात की तकसीम है। बताया जाए चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर कैसे इकदाम किया गया। हुकूमत कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। इदारों का एहतराम करें, इसमें अदलिया भी शामिल है। अगर झगड़ना है तो फिर अटॉर्नी जनरल तैयारी करके आएं। बहस के दौरान एक मरहला ऐसा भी आया जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे बगैर पूछे अदलिया के उमूर में मुदाखलत करेंगे तो, और फिर ये जुमला यहीं अधूरा छोड़ दिया। इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट के जिम्मे में आता है। पंजाब में 19 मुल्जिमान और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मुल्जिमान को मिलिट्री हुकाम के सपोर्ट किया गया। दीगर मुल्जिमान का केस मुतल्लिका अदालतों में चलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 9 मई के वाक़यात पर दर्ज 6 मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाए जा सकते हैं। 9 मई के वाक़यात पर मजमूई तौर पर 499 FIRs दर्ज की गई। गिरफ्तार 5000 से ज़ायद अफराद में से 80% जमानत पर रिहा हो चुके। एतराज़ उठाया जा रहा है कि मिलिट्री एक्ट का इतलाक़ सिविलियन पर हो रहा है। ममनुआ इलाकों में जाने वाले, भेजने वाले और जाने में मदद करने वाले पर मिलिट्री एक्ट लगता है। तहरीक इंसाफ के मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। इमरान खान समेत नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 226 हो गई। ज़राए का कहना है कि पुलिस, नैब और एंटी करप्शन की सिफारिशात पर नाम प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाले गए हैं। इन अफराद को वन टाइम परमिशन के लिए भी वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। तमाम अफराद की लिस्टें एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुक्काम को फराहम कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान, बुशरा बीबी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद और मियाँ असलम इकबाल समेत 80 रहनुमाओं को मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपना नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने पर हुकूमत का शुक्रिया। एक बयान में कहा कि वो हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका नाम ECL में शामिल किया गया। उनका बैरून मुल्क सफ़र का कोई इरादा नहीं और ना ही उनकी बैरून मुल्क कोई जायदादें हैं, ना कारोबार और ना ही बैंक अकाउंट्स हैं। अगर उन्हें छुट्टियों का मौका मिला तो वो शिमाली पहाड़ों पर जाएंगे जो ज़मीन पर उनकी पसंदीदा जगह है। जहांगीर तरीन का कौमी सतह पर नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला। तरीन ग्रुप के अलावा PTI के कई नाराज रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत का इम्कान। अंदरूने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राब्ते। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन पार्टी के पेट्रन इन चीफ होंगे। उनकी पार्टी में DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान के सियासी खानदानों की शमूलियत का इम्कान है।
9 मई को फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमलों को भी अपने और पार्टी के खिलाफ साजिश करार दिया। कभी ये कहकर लाइलमी का इजहार कर दिया कि मैं तो हिरासत में था, किसी से राब्ता न था। इमरान खान 10 दिन तक 9 मई के वाक़यात पर मजम्मत से गुरेज करते रहे। सदर आरिफ अलवी ने मशवरा दिया, सहाफ़ियों ने सवालात किए, मजम्मत ना करने पर तनकीद की बौछार हुई, फिर भी जुमानी अंदाज में बोले, कौन होगा जो इन वाक़यात की मजम्मत ना करे। उसूली तौर पे किसी सियासी जमात पे पाबंदियाँ का मुखालफत तो करता हूँ अगर वो सियासी जमात खुद एक मिलिटेंट तंजीम बनना चाह रहा है, मे 9 के इवेंट्स से डिस्टेंस नहीं करने के लिए तैयार है, तो मैं जो व्हाटएवर आई वांट इज इररिलेवेंट। सियासी जमातें पार्लियामान में होते हैं, सियासी जमातें सियासत करते हैं, सियासी जमातें पत्थर लाठी या बंदूक रियासत के खिलाफ। सियासी जमात पर पाबंदी का मुखालिफ हूँ, लेकिन अगर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत ना की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक पैगाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो 9 मई से पहले सियासी मुज़ाकरात के सबसे बड़े हामी थे, लेकिन इमरान खान ने मुज़ाकरात को सबोटाइज किया। सियासी जमातें पार्लियामेंट में सियासत करती हैं, बंदूक लाठी और पत्थर लेकर रियासत पर हमलावर नहीं होती। अफसोस है कि आइन तोड़ने पर भी PTI के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। बोले 9 मई के वाक़यात के बाद सारी रेड लाइन्स क्रॉस हो चुकी हैं, अब जो कानून है तहरीक इंसाफ को उसका सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के निफाज को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों को रोककर रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आईनी करार दे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आर्टिकल 245 के निफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दिया जाए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है। दरखास्त में विफाक, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर शख्सियात को फरीक बनाया गया है। इमरान खान ने आज अपनी पिटीशन में अपने ही पार्टी रहनुमाओं और हामी मीडिया को भी चार्जशीट कर दिया। उनके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के बाद तहवील में उन पर तशद्दुद और मौत की अफवाहें एक साजिश के तहत फैलाई गईं ताकि अवाम में गम और गुस्सा फैलाकर उन्हें सड़कों पर लाया जाए, लेकिन दर हकीकत ये अफवाहें खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स और उनके हामी मीडिया ने फैलाई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हक़ाइक़ सामने आ गए।